मंदिर में करोड़ों रुपए के चढ़ावे के गड़बड़ी और चोरी के मामले की जांच अब तेज हो गई है। इस पूरे मामले में गठित एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट आज सरकार को सौंप दी। जांच के दौरान कई लोगों से पूछताछ की गई और कुछ अहम तथ्य सामने आने की बात कही जा रही है। एसआईटी जांच और उसकी रिपोर्ट के लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राम नाम की नगरी, आस्था का केंद्र और करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का प्रतीक। जहां लोग अपनी सबसे कीमती चीज भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं, अगर वही जगह सुरक्षित ना रहे तो भरोसे की नींव हिल जाती है। और ऐसा हुआ भी। आरोप लगे कि राम मंदिर में चढ़ावे के पैसे का गबन हो रहा है। सरकार ने एसआईटी गठित की और 6 दिन की जांच के बाद एसआईटी अध्यक्ष विजय विश्वास पंत ने एसआईटी के दोनों सदस्यों के साथ अपर मुख्य सचिव गृह को ये प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी। देखिए, ये शासन द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय एसआईटी की रिपोर्ट आज हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है और उसके क्रम में आज अपर मुख्य सचिव गृह साहब को सौंप दिया गया। एसआईटी की रिपोर्ट में क्या आया वो सार्वजनिक तो नहीं किया गया है, लेकिन हाँ, इस बात की पुष्टि हो गई है कि राम मंदिर में चोरी हुई है। सूत्रों की माने तो एसआईटी को चोरी के कुछ सीसीटीवी भी मिले हैं। इस केस में लवकुश, अवनीश, अनुकल्प, करुणे और टिन्नू के नाम सामने आए हैं। इन 5 की निशानदेही पर पुलिस को करीब 2 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है। वहीं चंपत राय के करीबी बताए जा रहे टिन्नू के घर से सोना भी मिला है। शुरुआती जांच में अनुमान लगाया जा रहा है कि ये पूरी चोरी 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की हो सकती है। यही नहीं, अब कैश के अलावा आभूषणों में भी हेरफेर की खबरें सामने आई हैं। विश्व सिंधी सेवा संगम संगठन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजू मनवानी ने समाज द्वारा दी गई 1-1 किलो की 200 ईंटों के बारे में भी जानकारी मांगी है। लेकिन इन 5-6 सालों के अंदर हमें कभी ना कोई फोन आया और ना हमारे किसी फोन का रेस्पॉन्स मिला, क्योंकि सबने दान किया था। तो हम लोगों ने कभी वो सोचा भी नहीं था कि इस तरह की बातें हो सकती है कि वो चांदी सही जगह जा रही है कि नहीं जा रही है। ये तो इन दिनों में जब हम लोगों ने देखा कि टीवी के ऊपर ये सब चालू है, तो हमने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी भी चांदी कहीं मिसयूज की गई है। हर बदलते दिन के साथ इस मामले में एक नया खुलासा हो रहा है। अब सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार की रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। इसके बाद गृह मंत्रालय तय करेगा कि ट्रस्ट के किन सदस्यों को रखा जाए या हटाया जाए। लोगों की आस्था, लोगों का विश्वास डगमगा रहा है कि जिस मंदिर में जाके हम प्रभु को चढ़ावा दे के आते थे और वो चढ़ावा चोरी हो गया। देखिए, आज से नहीं, जब से राम मंदिर के लिए ज़मीन अधिग्रहण हो रही थी, तब से एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे थे। चुनाव नज़दीक है। अभी आप देखें, बिल्कुल अभी आप देखेंगे कि अभी भगवान राम का चढ़ावा चोरी करने वालों के लिए भी रोते दिखेंगे। सियासी बयानबाजी से परे फिलहाल जांच जारी है और अब सबकी नजर इस पर टिकी है कि आगे की कार्रवाई में जिम्मेदारी किसकी तय होती है और क्या सच में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो पाती है या नहीं। राम मंदिर में करोड़ों के चढ़ावे की चोरी का मामला अब सिर्फ एक आपराधिक जांच नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ सवाल बन गया है। एसआईटी अपनी प्रारंभिक जांच कर रिपोर्ट सरकार को भेज चुकी है और जांच में चोरी की बात भी सामने आ गई है। अब देखना यही होगा कि जांच की आंच किन किन लोगों तक पहुंचती है और इस जांच के बाद किन लोगों पर कार्रवाई देखने को मिलती है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र नागर के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज, भोपाल। तो फिलहाल एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है और विस्तृत जांच अभी चल रही है। इस मामले में कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं, मगर अब सबकी नज़र इस बात पर है कि जांच में क्या खुलासे होते हैं और जिम्मेदारी भला किसकी तय होती है और क्या मंदिर ट्रस्ट से जुड़े जाने माने बड़े लोगों पर भी गाज गिरेगी। इंतजार रहेगा एसआईटी की डिटेल रिपोर्ट का।